हेलो दोस्त, आप देख रहे हैं क्लियर बीपीएससी चैनल और हम आपका स्वागत करते हैं। आज आपके साथ बात करेंगे बिहार स्पेशल करंट अफेयर का, जिसका पार्ट 1 हम देख चुके थे अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर में। आज हम पार्ट 2 में बात करेंगे। तो आप अगर नए आए हैं तो इस वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको डेली करंट अफेयर या आपको न्यूज़पेपर या कुछ भी बीपीएससी की तैयारी से संबंधित आपको कोई भी कंटेंट यूट्यूब पे लाया जाता है इस चैनल के माध्यम से, तो आपको उसका इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को शेयर कर दीजिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप हमारे करंट अफेयर सीरीज को फॉलो करते हैं तो 90 से 95% का करंट अफेयर का सीरीज क्वेश्चन हमारे ही करंट अफेयर वीडियो सीरीज से रहेगा। और इसका दावा हम दिखा चुके हैं लाइव प्रूफ में, एक AAO के एग्जाम में और 67th बीपीएससी के एग्जाम में। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो जाकर के हमारे वीडियो देखिए, उसमें दिया हुआ है कि कैसे AAO में 30 में से 26 क्वेश्चन हमारी करंट अफेयर सीरीज से आए थे, उसका लाइव प्रूफ दिखाया गया है। और 67वीं बीपीएससी में कैसे 42 में से 36 क्वेश्चन हमारी करंट अफेयर सीरीज से आया है, इसका लाइव प्रूफ डाला गया है। आप लोग जाकर के देख सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं या डेली करंट अफेयर के साथ साथ सभी इंफॉर्मेशन बीपीएससी का, चाहे वो कैलेंडर जारी हुआ हो उसको भी पिन कर दिया गया है। 68वीं बीपीएससी के पीटी कब होगा, उसका रिजल्ट डेट कब होगा, सारा का इन्फॉर्मेशन उसमें दिया गया है। उसका वीडियो भी हो गया, आप वीडियो भी जाकर के देख सकते हैं। 67वीं बीपीएससी का रिजल्ट 14 नवंबर को आने वाला है, इसका भी लाइव प्रूफ दिया गया है कैलेंडर के साथ। आप लोग उसका वीडियो देख लीजिए। और न्यूज़पेपर हिंदी इंग्लिश में पाने के लिए, एडिटोरियल हिंदी में पाने के लिए जो पीटी और मेंस के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पोस्ट किया जाता है। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तो बिना देर गवाए हम लोग अक्टूबर 2022 के बिहार स्पेशल करंट अफेयर के पार्ट 2 पे बात करते हैं। हम लोग कल तक 43 न्यूज तक देखे थे पार्ट 1 में। आज हम लोग 30 न्यूज और देखेंगे और उसके साथ बिहार स्पेशल करंट अफेयर अक्टूबर 2022 का समाप्त करेंगे। तो देखते हैं 44 न्यूज है कि राष्ट्रीय बाल विज्ञान प्रदर्शनी 2022 का आयोजन राष्ट्रीय बाल विज्ञान प्रदर्शनी 2022 बिहार के 8 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। तो पूछ सकता है कि राष्ट्रीय बाल विज्ञान प्रदर्शनी 2022 में बिहार के कितने विद्यार्थियों का चयन किया गया, तो 8 विद्यार्थियों को याद रखेंगे। अगला न्यूज है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बक्सर और बेगूसराय में मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है। तो कहने का मतलब है मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन अब जो है बिहार के 2 और जिले बक्सर और बेगूसराय में मेडिकल कॉलेज खोला गया है, याद रखेंगे। अगला है कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल ने बिहार के नवादा जिले में पेट्रोलियम डिपो का निर्माण किया है। वहां पे पेट्रोलियम लाया जाएगा और अन्य वहां पे जो पेट्रोलियम का भंडार बनाया जाएगा, कहने का मतलब है सप्लाई भंडार। तो पेट्रोलियम डिपो होगा और वहां से उसके लिए वहां पे पेट्रोलियम डिपो बनाने के लिए 610 करोड़ रुपए निवेश का जो है बात कही गई है बीपीसीएल के द्वारा। तो आने वाले दिनों में नवादा जिले में पेट्रोलियम डिपो बीपीसीएल के द्वारा बनाया जाएगा। अगला न्यूज है कि बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है, जिसके अनुसार जिला परिषद जो होता है और उस जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिसको हम सीईओ कहते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसके द्वारा 1 करोड़ रुपए तक की परियोजना या योजना को स्वीकृति देने का अधिकार होगा। वो बिना किसी संशय से इसकी स्वीकृति दे पाएंगे। ठीक है, उनको 1 करोड़ रुपए योजना तक को स्वीकृति देने का अधिकार है। वही पंचायत समिति के कार्यपालक अधिकारी की बात करें तो वो 30 लाख तक की योजना की स्वीकृति दे सकते हैं, और ग्राम पंचायत की बात करें तो वो 20 लाख रुपए तक की योजनाओं की स्वीकृति दे सकते हैं। तो ये VVI न्यूज है, इसको आप लोग याद करके रखेंगे, इससे क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट न्यूज है कि कोरोना काल में 40,000 से अधिक स्कूली बच्चे को मानसिक तनाव से दूर करने के लिए और सही मार्गदर्शन देने के लिए सैनिक स्कूल नालंदा के एक प्रोफेसर हैं, जिनका नाम है काउंसलर है, उनका नाम है डॉक्टर प्रमोद कुमार। उनको इस काम के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो याद रखेंगे डॉक्टर प्रमोद कुमार को, जो नालंदा सैनिक स्कूल नालंदा के काउंसलर हैं। उनको बच्चों में मानसिक तनाव और सही मार्गदर्शन के लिए, मानसिक तनाव दूर करने के लिए और सही मार्गदर्शन देने के लिए उनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 दिया गया है। आगे बात करते हैं कि बिहार के कर्मचारी सुरक्षा बीमा निगम से जुड़े निबंधित कर्मचारी, कहने का मतलब है ESIC से जो कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर जुड़ा हुआ कर्मचारी है, उसके लिए बिहार के 9 जिलों में अस्पताल खोला जाएगा। कहने का मतलब है इस कर्मचारी अब इस अस्पताल में जाकर के अपना इलाज फ्री में पा पाएंगे। तो इसके लिए याद रखेंगे निबंधित कर्मचारी का नाम 9 जिलों में इसको खोला जाएगा। निबंधित कर्मचारी अब इसका फायदा उठा पाएंगे। अगला न्यूज है कि बिहार राज्य सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता में 7 स्वर्ण पदक जीत करके कैमूर
जिला प्रथम स्थान पर रहा और पटना जिला 3 पदक के साथ दूसरा स्थान पर रहा। तो याद रखेंगे पटना जिला को, पटना दूसरा स्थान पर रहा है, तो याद रखेंगे। अगला न्यूज है कि बिहार में बाढ़, सूखा और भूकंप जैसी आपदाओं से निपटने के लिए बिहार के 15 जिले में इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर खोला जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि इस तीनों का अगर कोई जैसे बाढ़ आता था, सूखा आता था या भूकंप आता था, तो जिला मुख्यालय से उसका जो है जो सेटअप होता है, जिला मुख्यालय से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में या सूखा प्रभावित क्षेत्र में या भूकंप प्रभावित क्षेत्र में जाता था। लेकिन अब सभी जिलों में, 15 जिलों में इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर खोला जाएगा और वहां से तुरंत पहुंचने में उसको आसानी होगी, इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर होगा। तो अगला न्यूज देखते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा राज्य के 11 जिला को सूखा घोषित किया गया था। इसका न्यूज हम लोग कल देखे थे और आज देख रहे हैं कि वो जो 11 जिला जिसको सूखा घोषित किया गया है उसमें 7841 गांव को और उस गांव के अगल बगल क्षेत्र को भी सूखा घोषित किया गया है। तो सूखा प्रभावित क्षेत्र के प्रत्येक परिवार को बिहार सरकार ने 35,000 रुपए देने की 3500 रुपए देने की घोषणा किया गया है। तो 11 जिले के 7841 गांव के सूखा प्रभावित प्रत्येक परिवार को 3500 रुपए दिया जाएगा बिहार सरकार के द्वारा। सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दी गई है। कहने का मतलब सूखे से निपटने के लिए या सूखा प्रभावित क्षेत्र को, वहां के परिवार को, वहां पे आम जनता को राहत देने के लिए 500 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। अगला न्यूज है कि बिहार विधान परिषद के सदस्य थे जिनका नाम था केदारनाथ पांडे, उनका निधन हो चुका है। तो याद रखेंगे केदारनाथ पांडे कौन थे, तो बिहार विधान परिषद के सदस्य थे। अगला न्यूज है कि मंदार पहाड़ी कहां पर है, बिहार के बांका जिले में है मंदार पहाड़ी, मंदार हिल। तो आप लोग याद रखेंगे, यही पूछ सकता है। इसकी ऊंचाई जो है 700 फीट है और एक मानना है कि जब समुद्र मंथन हुआ था हिंदू धर्म में तो उस टाइम इसी पर्वत का प्रयोग हुआ था, ऐसा माना जाता है। मंदार पर्वत का प्रयोग करके ही समुद्र मंथन किया गया था। और दूसरा महत्वपूर्ण इस पहाड़ी से जुड़े हुए हैं कि जैन धर्म के जो 12वें तीर्थंकर थे, जैन धर्म के 12वें जैन तीर्थंकर थे जिनका नाम था वसुपूज्य, उनका निर्वाण स्थल भी यही मंदार पर्वत है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखेंगे मंदार पर्वत को और मंदार पर्वत से जुड़े हुए दोनों चीजों को। अगला न्यूज देखते हैं कि नेशनल कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन के अध्यक्ष विशाल सिंह को बनाया गया है और यह संस्था जो है नेशनल कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन, यह एक उपभोक्ता सहकारी संस्था है। तो याद रखेंगे विशाल सिंह को। अगला न्यूज है कि बिहार में ऑल इंडिया ट्रैकिंग कैंप का आयोजन राजगीर में किया जा रहा है और राजगीर में कहा, जवाहर नवोदय विद्यालय जेठियन राजगीर में होगा। तो याद रखेंगे ऑल इंडिया ट्रैकिंग कैंप का उद्घाटन बिहार के राजगीर में किया जा रहा है। अगला न्यूज है कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा एक आंकड़ा जारी किया गया है जिसके अनुसार बिहार का जो विकास दर है, विकास दर में बिहार देश में तीसरा स्थान पर है। तो पहला स्थान पर कौन है, पहला स्थान पर आंध्र प्रदेश है और दूसरे स्थान पर राजस्थान है। तीसरे स्थान पर बिहार विकास दर में देश में आगे है, अव्वल है। बिहार का विकास दर इस वक्त जो है 10.9% का आंकड़ा संभावित किया गया है कि इतना परसेंट से बिहार का विकास दर हो रहा है। अगला न्यूज की बात करें तो केंद्रीय भूजल बोर्ड रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 9 जिलों के भूजल में यूरेनियम की मात्रा 30 पीपीबी मतलब होता है पार्ट पर बिलियन। तो पार्ट पर बिलियन से है, कहने का मतलब है बिहार के 9 ऐसे जिले हैं जिसके भूजल में यूरेनियम की मात्रा 30 पार्ट पर बिलियन से अधिक है। और WHO के अनुसार हम लोग लिखते हैं कि WHO के अनुसार जब भूजल में यूरेनियम की मात्रा 30 पार्ट पर बिलियन से अधिक होने पर महिला और बच्चों में कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। तो ये एक चिंताजनक बात है बिहार सरकार के लिए और आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगला न्यूज है कि बिहार सरकार के द्वारा जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि कब है, 8 अक्टूबर, और 8 अक्टूबर को उनकी पुण्यतिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाने की फैसला किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। तो याद रखेंगे जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि 8 अक्टूबर को। अगला न्यूज देखते हैं कि 32वें बिहारी पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है और किसके द्वारा, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इसका घोषणा किया जाता है। 2022 का यह बिहारी पुरस्कार जो है डॉक्टर माधव हारा को दिया गया है, उनकी पुस्तक पचरंग चोला पहर री सखी री के लिए दिया गया है। तो याद रखेंगे डॉक्टर माधव हारा को 32वें बिहारी पुरस्कार दिया जा रहा है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। अगला न्यूज है कि बिहार के राजगीर में स्काई ग्लास
ग्लास वॉक, लॉक नहीं यहाँ पे वॉक होगा, स्काई ग्लास वॉक ब्रिज को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आम जनता के लिए खोल दिया। यह ब्रिज 400 मीटर ऊंचा, 200 मीटर लंबा और 6 फीट चौड़ा है और यहाँ इसका जो क्षमता है वो 40 लोग एक साथ इस ब्रिज पर जा पाएंगे, टहल पाएंगे, घूम पाएंगे। इसके लिए याद रखेंगे बिहार के राजगीर में स्काई ग्लास वॉक ब्रिज। अगला न्यूज देखते हैं कि बिहार सरकार ने 7 नवंबर को 32 जिलों में 1 से 9 वर्ष के 5 करोड़ बच्चों को कृमि मुक्त कृमि नाशक दवा खिलाने का अभियान शुरू करेगा। कृमि नाशक दवा का नाम है एल्बेंडाजोल, कृमि नाशक दवा है, उसका खिलाने का अभियान शुरू करेगा 32 जिलों में 1 से 19 वर्ष के बच्चों तक, 19 वर्ष के बच्चों को, 5 करोड़ बच्चों को। तो कहने का मतलब है 32 जिलों में, और बिहार में टोटल 38 जिला है, तो 6 जिला है जहां पे यह शुरू नहीं किया जाएगा। उसका नाम है लखीसराय, नालंदा, नवादा, समस्तीपुर, रोहतास और दरभंगा। इन 6 जिलों में इस कृमि नाशक दवा का अभियान शुरू नहीं किया जाएगा। अगला है कि बोधगया में स्थित है महाबोधि मंदिर, ये इससे सभी परिचित है, लेकिन महाबोधि मंदिर को महान जागृति मंदिर के भी नाम से जाना जाता है, तो इसको याद रखेंगे, ये चर्चा में था इसलिए ये पूछने की संभावना बनती है। अगला न्यूज है कि ब्रिटेन में बनाया गया सबसे छोटी रेल भाप इंजन जिसे 1928 में भारत लाया गया था, उसे जमालपुर रेल कारखाना का धरोहर घोषित किया गया है। तो याद रखेंगे सबसे छोटी रेल भाप इंजन 1928 में जो भारत लाया गया था उसे जमालपुर रेल कारखाना का धरोहर बना दिया गया। अगला न्यूज है कि भागलपुर में नेशनल हाईवे 106 है और वहां पर बिहार का सबसे लंबा पुल का निर्माण किया जा रहा है, लंबा 4 लेन पुल का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए 996 करोड़ रुपए की स्वीकृति या मंजूरी दे दी गई है। इसे मुंबई की एफकॉन कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है। तो याद रखेंगे नेशनल हाईवे 106 पर बिहार का सबसे लंबा पुल का निर्माण किया जा रहा है। अगला न्यूज के देखते हैं कि मुंगेर में आनंद मार्गी संस्थान है। इस संस्थान के द्वारा यहाँ के बच्चे अपने हाथ में नरमुंड लेकर के तांडव करते हैं। नरमुंड कहने का मतलब मरे हुए आदमी या मानव का खोपड़ी को लेकर के तांडव नृत्य करते हैं और दर्शाते हैं कि सुरक्षा का जो यहाँ का एक पारंपरिक नृत्य है ये। अगला न्यूज है कि बक्सर के नंदन चौबे हैं, उन्होंने हिमाचल प्रदेश के माउंट कनामो पर, हिमाचल प्रदेश में क्या है माउंट कनामो, वहां पर 328 फीट लंबा तिरंगा झंडा फहराया है और रिकॉर्ड बनाया है। तो बक्सर का नंदन चौबे जी को याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश के माउंट कनावो में 328 फीट लंबा तिरंगा झंडा फहराए हैं। अगला न्यूज है कि सिवान जिला के प्रज्वल पांडे, इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि इनको ब्रिटेन के जो नए प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, जो भारतीय मूल के प्रधानमंत्री है, और यह इससे क्वेश्चन 110% श्योर है कि यहां से क्वेश्चन बनने वाला है। तो याद रखेंगे ऋषि सुनक के बारे में, ऋषि सुनक के बारे में स्पेशल न्यूज हम लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर लेकर आ रहे हैं, उसमें इसके बारे में डिटेल्स में बताएंगे। तो सिवान जिले के जो प्रज्वल पांडे हैं, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के कोर टीम में इनको शामिल किया गया। तो याद रखेंगे प्रज्वल पांडे जी को। अगला न्यूज है कि 5 से 6 नवंबर के बीच उज्बेकिस्तान में अंडर 20 रग्बी प्रतियोगिता शुरू किया गया। उसमें बिहार के 5 खिलाड़ी को शामिल किया गया, जिसमें से 3 महिला हैं और 2 पुरुष हैं। उनका चयन किया गया है। महिला में जिनका चयन किया गया उनका नाम है आरती, सपना और धर्मशिला, और पुरुष में जिनका नाम है उसमें है हर्ष कुमार और विद्यानंद। तो याद रखेंगे इन 5 व्यक्तियों को। अगला न्यूज है कि नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में बिहार का सबसे प्रदूषित शहर किसे माना गया है, तो बेगूसराय को माना गया है। तो याद रखेंगे बेगूसराय बिहार का सबसे प्रदूषित शहर में से एक है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार। अगला न्यूज है कि दरभंगा जिला को गेटवे ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे गेटवे ऑफ बंगाल किसको कहा जा रहा है, दरभंगा जिला को। दरभंगा जिला बागमती नदी के पूर्वी तट पर स्थित है, यह भी पूछ सकता है, तो याद रखेंगे। अगला न्यूज है कि पटना के यशीत का चयन जो है, यशीत एक लड़की है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा वुमेन्स होगा, एन काट देंगे, वुमेन्स अंडर 19 T20 चैलेंजर ट्रॉफी के लिए चयन किया गया है। जो पटना की यशीत नाम की लड़की है उनका चयन किया गया है BCCI के अंडर 19 T20 चैलेंजर ट्रॉफी के लिए। अगला न्यूज है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए सरकारी स्कूल में 7 नवंबर को रिजल्ट डे
मनाया जाएगा, इसे प्राइमरी स्कूल में शिक्षा विभाग के द्वारा मनाया जाएगा। तो याद रखेंगे इसको। आप लोग को हम बता दें कि आपको अगर इस चीज़ का पीडीएफ चाहिए, आपको पीडीएफ पाना है, तो आप सबसे पहले हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। और टेलीग्राम पे अगर नहीं जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इस पीडीएफ के लिए। इसका नंबर है 8757463383। इस नंबर से आप कांटेक्ट करके व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर कांटेक्ट करके इस बिहार स्पेशल का पूरे नवंबर से पूरे जनवरी 2022 से लेकर के नवंबर 2022 तक का करंट अफेयर आप पा सकते हैं पीडीएफ में। इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे। तो अगला न्यूज की तरफ चलते हैं। अगला न्यूज है कि बिहार के पूसा में अदानी ग्रुप के द्वारा प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत अत्याधुनिक कार्गो टर्मिनल का निर्माण किया जा रहा है। तो याद रखेंगे कहां पे, बिहार के पूसा में अदानी ग्रुप के द्वारा पीएम गति शक्ति योजना के तहत अत्याधुनिक कार्गो टर्मिनल का निर्माण किया जा रहा है। और यही अत्याधुनिक कार्गो टर्मिनल का निर्माण खगड़िया में भी किया जा रहा है, लेकिन वहां पे अदानी ग्रुप नहीं कर रहा है, वहां पे प्रिस्टाइन ग्रुप के द्वारा किया जा रहा है। तो याद रखेंगे खगड़िया में प्रिस्टाइन ग्रुप के द्वारा और पूसा में अदानी ग्रुप के द्वारा अत्याधुनिक कार्गो टर्मिनल का निर्माण किया जा रहा है। और आज का अंतिम है कि रोहतास में इथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी बिहार के जो 42वें निवेश प्रोत्साहन परिषद है उनके द्वारा इसकी मंजूरी दी गई है। तो न्यूज है, तो न्यूज पढ़ना है। और यहाँ पे 372 करोड़ से अधिक का निवेश के साथ यह प्लांट बनाना प्रस्तावित है। तो याद रखेंगे रोहतास में एथेनॉल प्लांट बनाया जाएगा। आपको अगर पीडीएफ चाहिए इसका, तो हम अपर कॉन्टैक्ट नंबर देने जा रहे हैं, आप उस पर हमसे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। तो आप क्लियर बीपीएससी चैनल देख रहे थे, आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पे 463383। इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे आपको यह पीडीएफ दिया जाएगा। नए आए हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। डेली करंट अफेयर के साथ साथ न्यूज़पेपर हिंदी और इंग्लिश में, साथ में एडिटोरियल हिंदी में जो पीटी और मुख्य परीक्षा के लिए ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में बीपीएससी से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन आता है तो उसका न्यूज़ दिया गया है। आप लोग अगर हमारे द्वारा जारी किया गया कैलेंडर नहीं देखे हैं, बीपीएससी ने 2022-23 के लिए 2022-23 के लिए जो कैलेंडर जारी किया गया है उसका वीडियो हम डाल चुके हैं अपने वीडियो पे। कल के वीडियो में शाम में आप लोग वो जाकर के देखिए और पता कीजिए कि 67वीं बीपीएससी का रिजल्ट कब आने वाला है, 68वीं बीपीएससी का पीटी का एग्जाम कब होगा, इस सभी का डिटेल्स में बात किए हैं। 68वीं का फाइनल रिजल्ट कब तक हो जाएगा, पीटी कब होगा, पीटी का रिजल्ट कब होगा, मेंस कब होगा, मेंस का रिजल्ट कब होगा, इंटरव्यू कब होगा और फाइनल रिजल्ट कब होगा, सबकी चर्चा किए हुए हैं। तो इसके लिए आप जाकर के देखिए। आज के लिए इतना ही था। हम लोग अब नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर की तरफ चलेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग देखते रहिए, पढ़ते रहिए। पीडीएफ के लिए इस नंबर पे संपर्क कीजिए टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे। थैंक यू सो मच।